हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ के मर्दों में एक ईगो कॉम्प्लेक्स है, एक बदला लेने की हिर्स है कि भाई अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी उसके साथ उतना ही बुरा करेंगे। या एक डोमिनेंस शो करने की, एक पावर शो करने की एक तलब पूरे इस मुल्क के मर्दों के अंदर मौजूद है। चाहे वो रूलिंग क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो या गांव देहात में रहने वाले लोग हों। ये एक कॉमन ट्रेट है जो पूरे पाकिस्तान के मर्दों में सेम है। उनको अपनी पावर शो करनी है। रूलिंग एलीट अपनी पावर अपने ओपोनेंट पे शो कर पाती है तो वो वहां शो करती है। मिडिल क्लास जो है वो अपनी पावर अपने घर में अपनी खवातीन पे और अपने अंडर जो एम्प्लॉयज होते हैं उन पे दिखा सकता है तो वो उन पे दिखाता है। गांव देहात में सेम जो पावर है वो अपने जो कोई उसके अंडर लाए करता है। यानी इन शॉर्ट, पाकिस्तान में जिस मर्द के दायरा अख्तियार में जितनी जगह आती है वो उतनी जगह पे अपनी डोमिनेंस और पावर शो करने की कोशिश करता है, चाहे इसके लिए उसको ह्यूमन राइट ही क्यों ना वायलेट करने पड़े किसी के। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है और ये आगे भी चलता ही रहेगा क्योंकि नेशन बिल्डिंग कभी हुई ही नहीं। आज ये बात करने का मकसद ये है कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाया जाए और उनका वहां पे मेडिकल एनालिसिस करवाया जाए, उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाए, जिसमें जितना भी मेडिकल पैनल बैठे उसमें फिजिशियन हो, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, वो सब लोग बैठ के उनका डिटेल मेडिकल चेकअप करें ताकि उनकी सेहत पर जितने भी कंसर्न्स हैं वो दूर किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 48 घंटे के अंदर की डेडलाइन में पूरा होना था, लेकिन 20 और 21 अगस्त की रात को जब ये डेडलाइन खत्म होने वाली थी, तब बिल्कुल एन टाइम पर गवर्नमेंट ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। वहीं उनका मेडिकल चेकअप करवाया और फिर उनको सुबह टाइम दोबारा अडियाला जेल ले गए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं। सबसे पहला, क्या गवर्नमेंट को ये सब कुछ करने की जरूरत भी थी? दूसरा, क्या गवर्नमेंट को इससे कुछ गेन भी हुआ, या वो जो पॉलिटिकल बेनिफिट गेन करना चाह रहे थे वो ले भी पाए या नहीं? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, या पीटीआई इमरान खान की सेहत पर पॉलिटिक्स कर रही है, या सिर्फ उनकी सेहत के बारे में कंसर्न्ड है? और पीटीआई और गवर्नमेंट ने दोनों ने इस पूरे इवेंट से क्या गेन किया और क्या लूज किया? इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में फाइंड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और इससे फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए। सबसे पहले, क्या गवर्नमेंट को ये सब कुछ करने की जरूरत भी थी या नहीं? अब आपको पता है कि इमरान खान को सोलिटरी कंफाइनमेंट में रखा हुआ है। एक ऐसी चीज है जिसमें गवर्नमेंट उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रही है, प्रिजनर राइट्स वायलेट कर रही है, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग भी राइट्स वायलेट कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक डर है, उनके अंदर एक खौफ है कि अगर उसको वो सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, या उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए गवर्नमेंट की बजाय, तो हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर ना होती जाए। ऑब्वियसली कंट्रोल तो हर किसी को चाहिए, तो गवर्नमेंट भी अपना कंट्रोल मेंटेन रखना चाहती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया। और इसकी एक वजह और भी हो सकती है कि जब इमरान खान के दौर में गवर्नमेंट में जो आज लोग गवर्नमेंट में हैं, उन सब पर भी को बहुत फूलों की बारिश नहीं होती थी, उन पे भी जेलों में और जगहों पर जुल्म ही किया, उनके भी राइट्स वायलेट हुए थे। मे बी वो एक टिट फॉर टैट चखाना चाहते थे इमरान खान को भी, कि वो भी टेस्ट करे जो उसने हमारे साथ किया था, अब उसके साथ भी वही सब कुछ हो। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है या नहीं? तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि उनको शिफा इंटरनेशनल लेके जाया जाए, तो एन मौके पर इस बात का बहाना बनाना कि वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है, वहां पर लोग जमा हो गए थे, इस वजह से उनको पिम्स हॉस्पिटल में एन मौके पर शिफ्ट करना पड़ा, ये एक बिल्कुल ही फजूल बात है। क्योंकि आपको पता होगा, अगर फेडरल टेरिटरी में गवर्नमेंट 100 से 150 बंदा हैंडल नहीं कर सकती, तो फिर तो पूरे मुल्क में गवर्नमेंट कुछ भी हैंडल नहीं कर सकती। तो ये भी गवर्नमेंट को भी ये बात पता है। अभी आपको पता होगा, पिछले इस्लामाबाद मेमोरेंडम जब हुआ था तो जेडी वैंस भी पाकिस्तान आए थे, और उसमें जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी उसमें एक परिंदा भी कहीं पे पर नहीं मार सकता था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती थी या चीजें मैनेज नहीं कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा कितने पीटीआई वर्कर्स आ गए होंगे? 100, 150, 200, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो इतने बंदे को फेडरल में मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए कोई इशू नहीं होता। बट अगर गवर्नमेंट करना चाहती ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो उसको रीडायरेक्ट कर देंगे किसी और तरफ। अब जो इमरान खान के पर्सनल फिजिशियन थे, जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है, उनको शिफा इंटरनेशनली लेके गए। अगर रीडायरेक्ट किया था तो उनको भी उठा के उनको भी साथ फिर पिम्स ले जाते। उनको शिफा इंटरनेशनल में रखा पूरा टाइम, और उनकी जो सिस्टर है डॉक्टर उजमा, उनके सामने उनका पूरा मेडिकल चेकअप करवा दिया। इस पूरे सिनेरियो में एक बात तो वाज़ेह होगी
कि उनकी सेहत पर कोई मसला नहीं है, उनकी आँख का जो मसला था वो भी बेहतर है, ठीक हो चुका है और ब्लड प्रेशर का भी ऐसा उनको कोई इश्यू नहीं था। वो ये सारी बातें डॉक्टर उस्मा ने खुद क्लैरिफ़ाई की हैं। लेकिन यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात और करना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट था इमरान खान को शिफा की बजाय पिम्स लेके जाना, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक बात और भी थी कि पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं और इमरान खान की जो फैमिली है वो इमरान खान की सेहत पर पॉलिटिक्स नहीं करेगी। तो पॉलिटिक्स तो पीटीआई ने की। एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दुनिया के सामने करके अपनी अपने ऊपर होने वाला जुल्म बताया, लेकिन पॉलिटिक्स तो आपने की। आपने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनकी बहनों ने और साथ सुहेल अफरीदी भी थे, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने अपने ऊपर जो उनके साथ जुल्म हो रहा है वो दिखाने की कोशिश की। तो आपने पॉलिटिकल गेन तो ले लिया, फिर असेंबली में आपने इमोशनल स्पीचेस करके भी पॉलिटिकल गेन लिया। और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इस तरह के मौके पॉलिटिकल गेन लेने के लिए यूज किए जाते हैं और किए जाने चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात ना की होती कि आप इसको सियासत के लिए यूज नहीं करेंगे, आपने भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। बहरहाल दिस इज अ सेपरेट डिबेट, इस पे बहस भी की जा सकती है कि उनके साथ वाकई जुल्म हुआ था तो वो और क्या करते। तो मेरे हिसाब से उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट की रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, प्ली देनी चाहिए थी कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, जो उन्होंने बाद में कर भी दिया। सलमान अकरम राजा ने डॉक्टर उस्मा की बिहाफ पे जाके सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर की प्ली भी जमा करवाई है और इसकी मेरे ख्याल नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 16 सितंबर को है। तो उसमें पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रूलिंग देती है, इसको कंटेम्प्ट के दायरे में लेके आती है या नहीं। गवर्नमेंट का दूसरा मौकफ ये है कि सिक्योरिटी खदशात की बेस पे हम उनको पिम्स लेके गए, लेकिन हमने शिफा के डॉक्टर्स भी वहां पर एक या दो डॉक्टर्स शिफा हॉस्पिटल के भी वहां पर मौजूद थे। तो इस बेस पे हमने उनका पूरा मेडिकल चेकअप करवाया और पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाया और उसी दिन सुबह उनको वापस अडयाला जेल भी मुंतकिल कर दिया। अब आ जाते हैं अपने उस सवाल की तरफ कि इस पूरे हादसे से, इस पूरे वाक्य से पीटीआई ने या गवर्नमेंट ने गेन क्या किया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने तो कुछ गेन नहीं किया। अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने ये करके कुछ साबित किया दुनिया के सामने, तो बिल्कुल साबित नहीं किया। उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है। उनको भी ऑलरेडी पता है कि वो बिल्कुल लोगों के वोट पे बिल्कुल नहीं आए, मेरिट पे बिल्कुल भी नहीं आए हुए। ये बात वो भी जानते हैं और कब तक हुकूमत चलेगी ये उनको भी नहीं पता। तो जो आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल था वो आपने लूज कर दिया लोगों के सामने। और दूसरी तरफ पीटीआई ने कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन काइंड ऑफ करके पॉलिटिकल कैपिटल गेन भी किया इस पूरे मामले के दौरान। उन्होंने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स जो थे वो अटेन कर लिए इस पूरे। उन्होंने सेहत भी ले ली और पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी ले लिए, तो वो तो दोनों तरफ से फायदे में रहे। आपने अगर आप शिफा इंटरनेशनल ही ले जाते और चेकअप करवा के वापस हरियाणा ले जाते तो चीजें शायद ज्यादा स्मूथली हो जाती। बट ऑब्वियसली शिफा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो आप प्राइवेट में अगर लेके जाते तो गवर्नमेंट का कंट्रोल चला जाता। तो मेरी वही स्टार्ट वाली बात, इस मुल्क में हर मर्द को अपना कंट्रोल चाहिए। हर किसी को जो उसके अंडर है उस पर अपना कंट्रोल बना के रखना है, ताकि किसी तरह कोई चीज उसके हाथ से निकल ना जाए। और पावर की तो खसूसियत ही ये होती है कि पावर को हर कोई रखना चाहता है, कोई भी पावर अपने हाथ से लूज करना ही नहीं चाहता। चाहे वो जितना अच्छा मर्जी इंसान हो, जब वो पावर में होता है तो पावर तो कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या रूलिंग देगी, क्योंकि इमरान खान को तो वापस जेल ले गए हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान का एक जो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी, डॉक्टर उज़्मा ने सुहेल अफरीदी को रेफर करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा था कि जो मूवमेंट है मुझे निकालने की उसको एक्सपीडाइट किया जाए, उसको तेज किया जाए। तो आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बात की थी कि सुहेल अफरीदी और पूरी पीटीआई 27 सितंबर को मार्च और एक एहतजाज की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। उसको स्पीड अप करने की बात हो रही है। तो देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट रूलिंग क्या होती है। किसी भी केस में अगर आपको किसी के राइट्स वायलेट करने पड़े अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो आई थिंक उससे बेटर ये होता है कि आप उनको उनके राइट दें। आपको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको आपका पॉलिटिकल बेनिफिट हमदर्दी की सूरत में मिल जाएगा। लोगों की नजरों में आपकी कोई वैल्यू बन जाएगी उसकी बेस पे। ये मैं बात आप गवर्नमेंट से करना चाहता हूँ। आपको लोगों से बात करके लोगों की नजरों में आपको अपना पॉलिटिकल अगर कैपिटल गेन करना है, दोबारा से अपने लिए पॉलिटिकल हिमायत गेन करनी है, तो आपको थोड़ी सी एम्पथी, थोड़ी सी हमदर्दी दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज आपका पॉलिटिकल जो जितना भी गेन है जो आप इस सारे प्रोजेक्ट करके करते हैं वो किसी काम का नहीं होगा। आपने बेशक इंटरनेशनल वॉर में मीडिएशन करवाई है, बट अगर आप उसको इंटरनली ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो फिर उस सब चीजों का आपको एज सच कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरी थॉट है इसके ऊपर। लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है। शुक्रिया।